तो गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज का अपना टॉपिक है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। और ये भी मैट्रिक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रैंक के बाद, जिसको यूज करके हम आगे एडवांस एनालिसिस कर सकते हैं। तो आइगन वैल्यू एक्चुअली में होती क्या है? सपोज कोई अपन ट्रांसफॉर्मेशन करे, ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग क्या होता है? जब एक पार्ट किसी दूसरे पार्ट में चेंज हो जाता है तो उसको बोलते हैं अपन ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ अपन ले रहे हैं एक n क्रॉस n की स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए की अपनी n क्रॉस n की स्क्वायर मैट्रिक्स है और x कोई वेक्टर है। अगर वेक्टर अपना इस तरह से है कि मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद, उस वेक्टर का मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मैट्रिक्स एक स्केलर फंक्शन में या स्केलर क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाए, वेक्टर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। कन्वर्ट कौन हुआ है? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक स्केलर पार्ट में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ लैम्डा जो है वो है स्केलर, तो मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट हो गया? स्केलर पार्ट में। तो जो ये वेक्टर एक्स है ये कहलाता अपना आइगन वेक्टर। ये क्या कहलाता अपना? आइगन वेक्टर। और इसके करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स इस स्केलर में कन्वर्ट हुई है लैम्डा। लैम्डा इज कॉल्ड आइगन वैल्यू। लैम्डा क्या कहलाती है अपनी? आइगन वैल्यू। तो ये है आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का सिंपलेस्ट फॉर्म में डेफिनेशन। तो क्या कर रहा है? मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, उसको अगर किसी वेक्टर से इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाए कि मैट्रिक्स एक स्केलर पार्ट में कन्वर्ट हो जाए। लैम्डा क्या आपका? स्केलर फंक्शन, स्केलर पार्ट कांस्टेंट। उस केस में जो वेक्टर x है जिससे अपन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया है वो तो कहलाएगा अपना आइगन वेक्टर। और लैम्डा जो है x से करस्पॉन्डिंग वो कहलाती है अपनी आइगन वैल्यू। ना इसको अपन इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ से क्या है इक्वेशन? x इक्वल्स टू लैम्डा x। तो अगर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए, लैम्डा x को मैं कहाँ करूंगा? लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे हम, तो उसको लिख सकते हैं माइनस लैम्डा आई एक्स, क्योंकि मैट्रिक्स फॉर्म में ही है। तो इस लैम्डा को भी मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां से वेक्टर x कॉमन आएगा, a माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू जीरो। a माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन अपनी होती है आइगन वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं हम a माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू जीरो। ना इस पूरे प्रोसीजर में सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? आइगन वेक्टर। सॉरी, सबसे पहले हमें निकालनी है आइगन वैल्यूज और फिर उसके करस्पॉन्डिंग, क्योंकि लैम्डा जब तक नहीं होगा अपन आइगन वेक्टर फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? लैम्डा की वैल्यू। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? लैम्डा की वैल्यू। नाउ लैम्डा की वैल्यू के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। जो आपको मैट्रिक्स दे रखी है a माइनस लैम्डा आई, इसका डिटरमिनेंट जो होता है, डिटरमिनेंट a माइनस लैम्डा आई इक्वल्स 0, ये कहलाती है अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और इसके जो रूट्स होंगे वो कहलाएंगे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और आइगन वैल्यूज। ठीक है, तो लैम्डा अपना क्या कहलाता है? कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और आइगन वैल्यू। इन आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और ईच आइगन वैल्यू we have to find the value of vector x. Then x is called characteristic vector और आइगन वेक्टर। तो आपके अगर न्यूमेरिकल के अंदर आइगन की जगह का कैरेक्टरिस्टिक भी लिखा हुआ है, तब भी आपको सेम यही वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, लैम्डा और वेक्टर एक्स की वैल्यू। तो ये है आज का अपना टॉपिक, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। तो क्वेश्चन में फर्स्ट है अपना, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू एंड द कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स A इक्वल्स टू, दे रखा है आपको 2 4 1 3। अब यहाँ आइगन सब वैल्यू, आइगन जो वर्ड है नहीं आया है,
बट करेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूछी जाए, करेक्टरिस्टिक वैल्यू पूछी जाए या करेक्टरिस्टिक वेक्टर पूछा जाए तो भी वही आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर से ही मीनिंग है इसका। तो हमें क्या निकालना ही है, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है। 2x2 की हमें मैट्रिक्स गिवन है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं आइगन वेक्टर। नाउ आइगन वेक्टर के लिए हमें क्या यूज करना है, आइगन वेक्टर के लिए हमें यूज करना है डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i इक्वल्स 0। डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i इक्वल्स 0। तो डिटरमिनेंट ऑफ a गिवन है अपने पास 2 4 1 3। लैम्डा किससे मल्टीप्लाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी डायगोनल वैल्यू में आपको लैम्डा माइनस करना है। जो मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स है उसकी डायगोनल वैल्यू से आपको लैम्डा जो स्केलर है वो माइनस करना है। 2 माइनस लैम्डा 4 1 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। ना डिटरमिनेंट को सिंपलीफाई करो, 2/2 का डिटरमिनेंट है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा माइनस 1 इंटू 4 4 इक्वल टू 0। सिंपलीफाई कर लेते हैं, 2 इंटू 3 6 माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो आपकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा 6 माइनस 4 प्लस 2 इक्वल टू 0। ये है अपनी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0। ओके चलो, यहाँ से थोड़ी मिस्टेक है, अपना जो मैट्रिक्स दे रखी है 2 4 3 1 है, 1 3 नहीं है, 2 4 3 1। तो ये अपना आ जाएगा 2 माइनस 12। तो इक्वेशन आएगी लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 2 लैम्डा, तो माइनस का 3 लैम्डा माइनस 12 प्लस 2 माइनस 12 प्लस 2 अपना हो जाएगा माइनस का 10 इक्वल टू 0। ना इसके रूट्स फाइंड आउट करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है -3 के दो पार्ट जो मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 10 दे, माइनस का 5 प्लस 2। तो लीनियर फैक्टर क्या हो जाएंगे इसके, लैम्डा माइनस 5 एंड लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0। लैम्डा माइनस 5 एंड लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये आपका रूट्स आ जाएंगे लैम्डा इक्वल टू 5 माइनस 2। रूट्स क्या आ जाएंगे अपना, लैम्डा इक्वल टू 5 माइनस 2। ये हो गए अपने आइगन वैल्यूज। ये क्या कहलाएगी अपनी आइगन वैल्यूज। तो सबसे पहले हमें आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो आइगन वैल्यूज के लिए डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। इससे जो इक्वेशन आएगी वो कहलाएगी अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और इसके जो रूट्स फाइंड आउट करेंगे वो कहलाएगी अपने कैरेक्टरिस्टिक रूट, और या फिर कहलाएगी आइगन वैल्यूज। अब हर एक कैरेक्टरिस्टिक रूट के करस्पॉन्डिंग हमें एक वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसे हम आइगन वैल्यूज वेक्टर्स बोलेंगे। तो फॉर आइगन वेक्टर और आइगन वेक्टर और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर वी हैव टू यूज मैट्रिक्स A माइनस लैम्डा I x इक्वल टू 0। द मैट्रिक्स A माइनस लैम्डा I की वैल्यू वो आपकी आ रही 2 माइनस लैम्डा 4 3 1 माइनस लैम्डा। ये तो अभी मैट्रिक्स A माइनस लैम्डा I इंटू वेक्टर कितने कॉलम से 2, तो वेक्टर के अंदर क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, दो वैल्यूज हो जाएंगी x1 और x2 इक्वल टू 0। अब जो भी अपनी आइगन वैल्यूज आई है उसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या फाइंड आउट करना है, आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो सबसे फर्स्ट आइगन वैल्यू कौन सी है, सबसे फर्स्ट आइगन वैल्यू अपनी है लैम्डा इक्वल टू 5। फर्स्ट आइगन वैल्यू कौन सी है अपनी, लैम्डा इक्वल टू 5। तो केस फर्स्ट लैम्डा इक्वल टू 5, वैल्यूज पुट करो, लैम्डा इक्वल टू 5, तो ये आपका हो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस का 3
4 3 और 1 माइनस 5 माइनस 4 माइनस का 3 4 3 माइनस 4 x1 x2 इक्वल टू 0। तो यहां से आपकी इक्वेशन आ रही है माइनस का 3x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 0 और 3x1 माइनस 4x2 इक्वल टू 0। क्या ये दो डिफरेंट इक्वेशन है या सेम है? एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, टू डिफरेंट इक्वेशन है या सिंगल इक्वेशन को ही रिप्रेजेंट कर रही है? सेम इक्वेशन, राइट। तो ये आपकी एक ही इक्वेशन है, दोनों जो इक्वेशन है एक ही को रिप्रेजेंट कर रही है, वो है आपका माइनस 3x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 0। तो यहां से हमें मिल जाएगा 3x1 इक्वल टू 4x2 और x1 अपॉन 4 इक्वल टू x2 अपॉन 3। ना ये इक्वल रेशियो में है, तो रेशियो में जो क्वांटिटी है कुछ भी हो सकती वैल्यू, तो इसको एक कांस्टेंट k ले लेते हैं। तो अपना फर्स्ट आइगन वेक्टर जो आया है x1 दैट इज 4k एंड 3k। और सबसे जनरल वैल्यू जो होती है k की क्या होती है? 1। उससे कोई भी नंबर जनरेट हो सकता है। तो जनरलाइज वैल्यू जो होगी वो होगी इसकी 4 3 और इसके मल्टीपल में जो भी क्वांटिटी है k की वैल्यू, जो भी वैल्यू आप ले सकते हो वो सभी इसी आइगन वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। और सिंपलेस्ट फॉर्म इस आइगन वेक्टर की क्या होगी? 4 एंड 3। सिंपलेस्ट फॉर्म आइगन वेक्टर की क्या हो गई? 4 एंड 3। तो ये है आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 5k। नाउ यहाँ कोई प्रॉब्लम किसी के? चेक कर लो एक बार। नाउ केस नंबर सेकंड आइगन वैल्यूज क्या है? ये लैम्डा इक्वल्स टू -2। वैल्यूज पुट करो। लैम्डा इक्वल्स टू -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो गया 4 4 3। लैम्डा इक्वल्स टू -2 1 प्लस 2 अगेन 3 हो गया। तो x1 x2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से भी जो इक्वेशन आएगी वो है 4x1 प्लस 4x2 इक्वल्स टू 0 और 3x1 प्लस 3x2 इक्वल्स टू 0। अगेन एक ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 0 को। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये अपना? x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 0 को। तो यहां से हमें मिल जाएगा x1 इक्वल्स टू -x2 और x1 अपॉन 1 x2 अपॉन -1 इक्वल्स टू अपन न्यू कांस्टेंट ले लेते हैं k1। तो सेकंड आइगन वेक्टर अपना हो जाएगा k1 माइनस k1 और सिंपलेस्ट फॉर्म आपकी क्या हो जाएगी? 1 माइनस 1। अब ये 1 माइनस 1 आएंगे तब भी राइट है आपके, और अगर आप इसको -1 प्लस 1 लिखते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों ही एक ही आइगन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंट आइगन वेक्टर नहीं है ये। तो ये है पूरी प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग आइगन वैल्यूज इन आइगन वेक्टर। तो 2x2 की मैट्रिक्स इसलिए लिए ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। बाकी आरटीयू के अंदर जो न्यूमेरिकल आपका आता है, एग्जाम के अंदर जो न्यूमेरिकल आता है वो 3x3 मैट्रिक्स का ही आता है। 2x2 मैट्रिक्स पे आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स सिर्फ शॉर्ट आंसर के अंदर पूछी जाती है। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? तो अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल है फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन मैट्रिक्स आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स A इक्वल्स टू आपको दे रखा 8 -6 2 -6 7 एंड -4 एंड 2 -4 एंड 3। ये गिवन मैट्रिक्स। तो फर्स्ट हमें फाइंड यूज करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i इक्वल्स टू 0। डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i 8 माइनस लैम्डा -6 2 -6 7 माइनस लैम्डा -4 2 -4 3 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। गाइस डिटरमिनेंट को सिंपलीफाई करो। जिस तरह से अपन मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ओपन करते हैं सेम प्रोसेस यूज करेंगे। सबसे पहले 8 माइनस लैम्डा से ओपन किया, 8 माइनस लैम्डा 7 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा माइनस -4 इंटू -4
16। फिर अपन वो ओपन करेंगे -6 से। तो आप चाहो तो माइनस लेके भी ओपन कर सकते हो अगर सीक्वेंस ब्रेक होती है तो, और अगर सीक्वेंस ब्रेक नहीं होती तो अपन प्लस के साथ भी ओपन कर सकते हैं। क्योंकि माइनस कब आता है मैट्रिक्स के अंदर, जब अपनी सीक्वेंस टूट रही होती है। अगर मैं -6 से ओपन करता हूं और इसको फर्स्ट कॉलम यूज करता हूं तो प्लस से ओपन कर सकता हूं, बट अगर मैं सीक्वेंस तोड़ के -6 को फर्स्ट कॉलम में यूज करता हूं तो अपन माइनस यूज करेंगे। तो अगर मुझे प्लस से ओपन करना है तो अब फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा, ये वाला। तो -4 इंटू 2 कितना हो गया, -8, -6 इंटू 3 माइनस लैम्डा, -6, तो माइनस माइनस प्लस का 6, 3 माइनस लैम्डा हो जाएगा ये। प्लस 2 से ओपन करो, और 2 से ओपन करेंगे तो -6 इंटू -4 24, -2 इंटू 7 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। नाउ सिंप्लीफाई करो इसे, 8 माइनस लैम्डा, इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, -3 लैम्डा -7 लैम्डा आपका हो जाएगा माइनस का 10 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर -16, -6 ये आपका हो जाएगा 18 -8 प्लस का 10 और माइनस का 6 लैम्डा प्लस 2 24 -14 10 माइनस माइनस प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका 8 माइनस लैम्डा, 21 -16 5 -10 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर -60 प्लस का 36 लैम्डा प्लस 20 और प्लस का 4 लैम्डा। इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करो तो ये आपका फर्स्ट 8 को मल्टीप्लाई करते थे 40 -80 लैम्डा प्लस 8 लैम्डा स्क्वायर, ये अपन ने किया 8 से मल्टीप्लाई। अब माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 5 लैम्डा माइनस माइनस प्लस 10 लैम्डा स्क्वायर और माइनस लैम्डा क्यूब, -60 प्लस 20 ये आपका हो गया माइनस का 40 और 36 प्लस 4 40 लैम्डा इक्वल टू 0। ना टर्म्स को अरेंज कर लेते हैं, 40 से -40 कैंसिल, यहां से आपका आ रहा है माइनस का लैम्डा क्यूब 10 लैम्डा स्क्वायर प्लस 8 लैम्डा स्क्वायर, 10 लैम्डा स्क्वायर प्लस 8 लैम्डा स्क्वायर, ये आपका हो गया 18 लैम्डा स्क्वायर -80 लैम्डा प्लस 40 माइनस का 40 लैम्डा -40 और -5 माइनस का 45 लैम्डा। कांस्टेंट वैल्यू एलिमिनेट हो चुकी है इक्वल टू 0। तो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, लैम्डा क्यूब -18 लैम्डा स्क्वायर प्लस 45 लैम्डा इक्वल टू 0, ये है अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो हमें देंगे आइगन वैल्यूज। नाउ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम, एक बार चेक कर लो। नाउ इक्वेशन फर्स्ट क्या अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसके रूट्स फाइंड आउट करते हैं। नाउ रूट्स फाइंड आउट करने के लिए लैम्डा कॉमन ले लेते हैं यहां से, लैम्डा स्क्वायर -18 लैम्डा प्लस 45 इक्वल्स टू 0। ना -18 के ऐसे दो पार्ट जो मल्टीप्लाई करने पर क्या थे 45 प्लस का, -18 के ऐसे दो पार्ट जो मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 45 दे, -15 एंड -3 दोनों को ऐड करेंगे तो -18 आएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 45। तो अपने फैक्टर क्या हो जाएंगे, लैम्डा -15 एंड लैम्डा -3 इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा इक्वल्स टू 0, 3 एंड 15, these are the आइगन वैल्यूज। ये अपनी क्या कहलाएगी, आइगन वैल्यूज। लैम्डा इक्वल्स टू 0, 3 एंड 15। अब तीनों वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हमें क्या फाइंड आउट करना है, आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है। तीनों वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हमें आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो फोर आइगन वेक्टर a माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को यूज करेंगे।
a minus lambda I, 8 minus lambda minus 6, 2 minus 6, 7 minus lambda minus 4, 2 minus 4, 3 minus lambda। अब इस मैट्रिक्स में 3 कॉलम्स है तो वेक्टर x के अंदर भी 3 वेरिएबल्स हो जाएंगे, x1, x2 एंड x3। इस वेक्टर की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर ईच केस ऑफ आइगन वैल्यूज, यानी सबसे पहले अपन 0 के लिए फाइंड आउट करेंगे, फिर लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए फाइंड आउट करेंगे एंड देन लास्ट लैम्डा इक्वल टू 15। तो फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना है फॉर लैम्डा इक्वल टू 0। तो केस नंबर फर्स्ट केस फर्स्ट लैम्डा इक्वल टू 0, वैल्यूज पुट करो, लैम्डा इक्वल टू 0 तो अपनी मैट्रिक्स आ जाएगी 8 minus 6, 2 minus 6, 7 minus 4, 2 minus 4 and 3 into x, x1, x2, x3 equals to 0। ना इसको सिंप्लीफाई करो तो अपने पास इक्वेशन आ जाएगी 8x1 minus 6x2 plus 2x3 equals to 0, माइनस का 6x1 plus 7x2 minus 4x3 equals to 0, 2x1 minus 4x2 plus 3x3 equals to 0। तो यहाँ अपने पास 3 इक्वेशन आई है x1, x2, x3 की फॉर्म में, और ये इक्वेशन कौन सा है, सिस्टम कौन सा है अपना, होमोजेनियस सिस्टम। सिस्टम कौन सा कहलाएगा ये अपना, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ना इसको सिंप्लीफाई करना है, इसे सिंप्लीफाई करने के लिए वर्गीकृत मेथड अपन यूज कर सकते हैं, कोई भी दो डिफरेंट इक्वेशन को यूज करके, चाहे मैं फर्स्ट और सेकंड का यूज कर सकता हूँ या सेकंड थर्ड फर्स्ट थर्ड, कोई भी दो इक्वेशन डिफरेंट इक्वेशन होनी चाहिए, उनके लिए अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट 2 इक्वेशन लेता हूं, सबसे पहले x1, ना x1 के लिए लिया -6 इंटू -4 प्लस का 24 -2 इंटू 7 -14, ये x1 के लिए मल्टीप्लाई किया, -6 इंटू -4 24 -7 इंटू 2 -14। x2 के लिए अगर सॉल्व करेंगे तो ये वाला कॉलम एलिमिनेट हो गया। अब सीक्वेंस वही, अगर सीक्वेंस ब्रेक करते हो तो माइनस, और सीक्वेंस ब्रेक नहीं करोगे तो प्लस से कर सकते हो। ब्रेक का मतलब अगर इसे फर्स्ट कॉलम लेते हो तो माइनस यूज करना है, और इससे फर्स्ट कॉलम लेते हो तो प्लस के साथ यूज कर सकते हो। ये हो जाएगा 2 इंटू -6 -12 -8 इंटू -4 माइनस का 32। x3 के लिए सॉल्व करो, 8 इंटू 7 56 -6 इंटू -6 प्लस का 36। ना इसको सिंप्लीफाई कर लो, x1 अपॉन 24 माइनस 14 10, x2 अपॉन 32 माइनस 12 20, और x3 अपॉन 56 माइनस 36 20। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी ये, x1 अपॉन 1, x2 अपॉन 2 एंड x3 अपॉन 2। ना रेशियो के अंदर है तो कोई भी वैल्यू हो सकती है मल्टीप्लिकेशन के अंदर, तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट सपोज कर लेते हैं, लेट k1। तो फर्स्ट आइगन वेक्टर जो है लैम्डा इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग वो हो जाएगा अपना k1, 2k1 एंड 2k1। और k1 की हर एक वैल्यू के लिए लैम्डा इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग ये अपना आइगन वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। और सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म आपकी हो जाएगी k1 इक्वल टू 1 1 2 2। तो लैम्डा इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग अपना आइगन वेक्टर क्या हो गया, 1 2 2। नाउ सेम प्रोसेस से हमें लैम्डा इक्वल टू 3 और 15 के लिए सॉल्व करना है। नाउ केस नंबर सेकंड, लैम्डा इक्वल टू 3, वैल्यूज पुट करो लैम्डा की यहां पर, तो अपने पास मैट्रिक्स आ जाएगी 8 - 3
5 -6 2 -6 7 -3 4 -4 2 -4 and 3 -3 0. नाइन इक्वेशन को सॉल्व करो तो यहां से अपना आएगा 5x1 -6x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 0 माइनस का 6x1 प्लस 4x2 माइनस 4x3 इक्वल टू 0 एंड 2x1 माइनस 4x2 प्लस 0x3 इक्वल टू 0. क्या बोला था? कोई भी दो इक्वेशन यूज कर सकते हो. अब मैं लास्ट की दोनों इक्वेशन ले रहा हूं, x1 x2 एंड x3. x1 वाले को सॉल्व किया, 4 इंटू 0 0 माइनस 4 इंटू -4 16. x2 को सॉल्व किया तो बताया था मैंने, अगर आप सीक्वेंस ब्रेक करते हो, अगर मैं इसे फर्स्ट कॉलम लेता हूं तो यहाँ माइनस के साथ स्टार्ट करूंगा, तो -6 इंटू 0 0 -4 इंटू 2 -4 इंटू 2 कितना हो गया? -8. x3 के लिए सॉल्व करो, -6 इंटू -4 24 -4 इंटू 2 8. इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये आपका आ रहा है x1 अपॉन -16 x2 अपॉन ये माइनस माइनस प्लस हो गया x2 अपॉन -8 और x3 अपॉन 16. -8 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा x1 अपॉन 2 x2 अपॉन 1 और x3 अपॉन -2 इक्वल टू 0 इक्वल टू k. तो सेकेंड आइगन वेक्टर अपना आ जाएगा, सेकेंड आइगन वेक्टर 2k1 k1 -2k1 और सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी हो जाएगी k1 इक्वल टू 1 पर 2 1 एंड -2. तो ये है अपना आइगन वेक्टर और लैम्डा इक्वल टू 3. for lambda equals to 15. now lambda equals to 15 के लिए सॉल्व करो. lambda equals to 15 पुट करेंगे तो अपने पास मैट्रिक्स आ जाएगी 8 minus 15 minus 7 minus 6 and 2 minus 6 7 minus 15 minus 8 and minus 4 2 minus 4 and 3 minus 15 minus 12. x1 x2 x3 इक्वल टू 0. तो यहां से अपने पास इक्वेशन आएगी -7x1 -6x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 0 -6x1 -8x2 -4x3 इक्वल टू 0 2x1 -4x2 -12x3 इक्वल टू 0. नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई भी दो इक्वेशन यूज कर लो. लास्ट की दोनों इक्वेशन यूज की अपने x1 x2 एंड x3. x1 के लिए सॉल्व किया, -8 इंटू 12 कितना हो जाएगा? -8 इंटू -12 प्लस का 96 आ जाएगा प्लस का -4 इंटू -4 प्लस का 16. x2 के लिए सॉल्व करो, -4 इंटू 2 -8 -4 इंटू 2 -8 और -6 इंटू -12 12 6 जा 72 प्लस का. x3 के लिए सॉल्व करो, -6 इंटू -4 24 प्लस का
माइनस 8 इंटू 2 -16। तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे अपनी x1 अपॉन 80, x2 अपॉन -80 और x3 अपॉन 24 प्लस 16 40। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आपकी वैल्यू हो जाएगी 40 से डिवाइड करेंगे तो x1 बाई 2, x2 बाई -2 एंड x3 बाई 1। तो अपना आइगन वेक्टर आ जाएगा, थर्ड आइगन वेक्टर आ जाएगा अपना 2 -2 2k1 -2k1 एंड k1। k1 की हर एक वैल्यू के लिए ये लैम्डा इक्वल टू 15 का आइगन वेक्टर कहलाएगा। और सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगी वो होगी k1 इक्वल टू 1 पर 2 -2 एंड 1। तो ये अपना आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इक्वल टू 15। लैम्डा इक्वल टू 15 के लिए आइगन वेक्टर 2 -2 एंड 1। ठीक है, तो आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर हमने कैलकुलेट कर लिए। एक फॉर्मूला और था जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज कर सकते हो। वैसे तो डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i से निकल जाएगा, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी इक्वेशन। सिर्फ प्लस माइनस की कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। बट अगर एक और उसके रिप्लेस में एक फॉर्मूला चाहते हो तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए। लैम्डा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से हैं? 8 7 3 माइनस सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट के माइनस कौन कौन से? फर्स्ट एलिमेंट हो गया 8, तो 8 का माइनर हो गया 7 -4 एंड 3। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट हो जाएगा। फिर सेकंड डायगोनल एलिमेंट है 7, सेकंड रो और सेकंड कॉलम एलिमिनेट हो गया, तो इसका माइनर आ जाएगा आपका प्लस 8 2 2 एंड 3। तीसरा डायगोनल एलिमेंट आपका 3 हो गया, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम एलिमिनेट हो गया, तो इसका माइनर आया आपका 8 -6 एंड 7। इन तीनों माइनस को सिंप्लीफाई करके 8 करना है। और लास्ट में आपका आता है डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए ना, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो। 8 को से ओपन करेंगे अपन, 8 21 -16। फिर अपन ओपन कर रहे हैं -6 से ओपन करो, -6 इंटू 3 -18 -6 इंटू 3 -18 और 2 इंटू -4 -8, माइनस माइनस प्लस 8 हो गया ये। फिर +2 से ओपन करेंगे, 2 से ओपन करो, -6 इंटू -4 24 -14। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये आपका आ जाएगा लैम्डा क्यूब -8 + 7 + 3 18 लैम्डा स्क्वायर माइनस, ना इस माइनस को सिंप्लीफाई करो, ये आपको आ गया 21 -16 5 प्लस का 21 -16 24 -4 8 इंटू 3 24 -4 20 प्लस 8 इंटू 7 56 -36 20 लैम्डा प्लस नाइस रिमेनिंग पार्ट इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये आ गया 21 -16 5 इंटू 8 40 प्लस का माइनस माइनस प्लस का 6 -10 इंटू 6 -60 24 -14 10 इंटू 2 प्लस का 20। तो यहां से आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई लैम्डा क्यूब -18 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 45, सॉरी ये प्लस का 45 है, प्लस माइनस प्लस और ये माइनस होगा, ठीक है, प्लस माइनस प्लस और लास्ट वाला माइनस, अल्टरनेट प्लस माइनस के साइन चलते हैं। तो प्लस का 45 लैम्डा
और लास्ट वाला पार्ट आपका 0 हो गया, इक्वल टू 0। तो ये है अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो अपन ने इस फॉर्मूले को यूज करके निकाली है, लैम्डा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट इनटू लैम्डा स्क्वायर प्लस सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट इनटू लैम्डा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए। साइन जो है अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा, प्लस माइनस प्लस एंड माइनस। तो ये सेकंड मेथड यूज कर सकते हो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए, अगर आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई को सॉल्व करना अगर कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। कल अपन करेंगे रिपीटेड आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग किस तरह से हम आइगन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो कल अपन रिपीटेड आइगन वैल्यूज लेंगे और केली हैमिल्टन थ्योरम। होमोजेनियस वाला पार्ट उसके बाद अपन लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। होमोजेनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे आइगन वैल्यूज और केली हैमिल्टन के बाद। थैंक यू, आज की क्लास के लिए इतना ही।